हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom CA एंड CS ऑल लेवल्स। दोस्तों FY BCom में DCSE सब्जेक्ट के MCQs हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 के MCQs और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। अब आज की इस सेशन के अंदर आप सब लोगों की फरमाइश के ऊपर हम लोग ये यूनिट 1 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें पार्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट MCQs और उसके सराउंडिंग इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सब लोग इस पूरे पार्ट को जरूर से देखें और अपने सारे फ्रेंड्स जो FY BCom में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। हाँ, यूनिट नंबर 2 के जो MCQs है उसका डिस्कशन एक्सक्लूसिवली आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर ही मिलेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी जानकारी के लिए कि साहस इंस्टीट्यूट अलग अलग ऑप्शन पे बेस्ड स्टडी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। चलिए जल्दी से हम लोग हमारे यूनिट 1 के पार्ट 2 के MCQ का डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमने पहले पार्ट 5 पहले पार्ट के अंदर 5 टॉपिक तक के MCQs डिस्कस किए थे। नाउ नेक्स्ट इज यूनिक फीचर ऑफ इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश के कुछ यूनिक फीचर, सबसे पहले तो इसके MCQs डिस्कस करें। उससे पहले अगर आप इंडियन इंग्लिश के पूरे टॉपिक को डिस्कशन को देखना चाहते हैं तो ये जो फाइल है उसमें आप यहां पर क्लिक करना तो पूरे डिस्कशन का वीडियो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो आप कॉन्सेप्चुअली और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। देखिए, सबसे पहले आउट ऑफ स्टेशन डिनोट्स ब्लैंक इन इंडियन इंग्लिश। हम कई बार बोलते हैं ना कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, आउट ऑफ स्टेशन जाना है मुझे। तो आउट ऑफ स्टेशन का मतलब होता है आउट ऑफ टाउन, मतलब शहर के बाहर जाना है। देन प्लीज कॉल अ टैक्सी फॉर गुप्ता जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब यहां पर जो मेन चीज है ना ये गुप्ता जी। तो देखो, गुप्ता के पीछे जी लगाया है तो ये जी क्या हुआ, सफिक्स। याद क्या रखना है कि सफिक्स जो होता है दोस्तों वो पीछे लगता है, पाछड़ लागे, एंड प्रीफिक्स जो होता है वो आगड़, मतलब आगे लगता है। अगर श्रीमान गुप्ता कहा होता तो वो एग्जाम्पल हो जाता प्रीफिक्स का, और यहां पर बोला है गुप्ता जी तो ये एग्जाम्पल हो गया सफिक्स का। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा सफिक्स। देखो, श्री, श्रीमती, श्री, श्री आर द एग्जाम्पल ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स। तो लगता है कि आगे लगाया है या पीछे लगाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आगे लगाया है तो प्रीफिक्स हो जाएगा, पीछे लगाएगा तो सफिक्स। तो यहां पर नॉर्मली आप ऑब्जर्व करोगे तो श्री राम, श्री अजय, श्रीमती ये, श्रीमती वो, तो ये नॉर्मली आगे लगते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा प्रीफिक्स। ये ध्यान रखना, प्रीफिक्स आंसर है एंड नॉट सफिक्स। Then from the following which word are added to English dictionary? तो बंगलो ये वर्ड ऐड किया गया है। नॉर्मली बंगलो ऐसा कोई वर्ड नहीं था पर हम लोग जो यूज करते थे उसकी वजह से बंगलो। देन पंच, सॉल एंड वरंडा। सॉल मतलब जे આપણે ઓઢવા માટે લઈએ છે વિન્ટર માં તે, વરંડા मतलब कंपाउंड। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो डिक्शनरी में है वो ऐड किए गए, पहले नहीं थे, ओरिजिनल डिक्शनरी में नहीं होते हैं, बट इंडिया में ये सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इसलिए उसको ऐड किया गया है। दीपिकाज मिस्टर स्टॉप्ड यस्टरडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहां पर दीपिकाज मिस्टर, तो यहां पर क्या होगा, प्रीफिक्स या सफिक्स। तो यहां पर आप याद कैसे रखोगे कि जो मिस्टर है, मिसेस है, ये सब है ना नाम के आगे लगता है। मिस्टर भाविन, मिस्टर राजकुमार, तो ये प्रीफिक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये नाम के आगे लगते हैं। सर यहां पर तो दीपिकाज मिस्टर ऐसा बोला है तो नाम के पीछे लगा ना, ये दीपिकाज मिस्टर मतलब दीपिकाज मिस्टर फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह, तो वो उनके नाम से आगे होता है। तो यहां पर मिस्टर, मिसेस ये सब वर्ड्स लगे हैं तो याद रखने का कि वो होते हैं प्रीफिक्स। देन इंडियन इंग्लिश के हिसाब से ब्लैंक इज यूज्ड फॉर पर्सन हु इज इन हरी, उतावड़मा होय ते, एंड ब्लैंक वर्ड इज यूज्ड फॉर अ हुलीगन पर्सन। हुलीगन मतलब एक गुंडा जो, लाइक गुंडो। तो ऑब्वियसली यहां पर आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हुलीगन जो नेक्स्ट नाम दिया है उसके लिए बदमाश वर्ड यूज होता है। तो अभी यहां पर बदमाश सेकंड नंबर पे हुआ था तो एक ही ऑप्शन है तो यही अपना आंसर आएगा। बट याद भी रखना है कि जो पर्सन हमेशा जल्दबाजी में होता है ना उसको हम कहते हैं एरदास। एरदास मतलब जो लास्ट मोमेंट पे भागता है कोई काम के लिए तो उसको हम कहते हैं एरदास। देन टाइम पास, हम नहीं बोलते कि यार टाइम पास कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा है लेक्चर में, टाइम पास। तो टाइम पास इंडिकेट्स व्हाट इन इंडियन इंग्लिश, तो समथिंग इज नॉट एक्साइटिंग। लेक्चर कैसा था, मूवी कैसा था, टाइम पास मूवी था, मतलब उतना कुछ खास एक्साइटिंग नहीं था।
या फिर एंजॉइंग, नहीं टाइम पास वर्ड एंजॉइंग के लिए नहीं होता है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। पासिंग टाइम विदाउट अ स्पेसिफिक पर्पस, क्या किया आज तूने? टाइम पास, मतलब कुछ काम नहीं किया, बस टाइम पास किया, तो ये भी सही है। तो ए एंड सी बोथ आर ट्रू, तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। क्लियर? तो चलिए, ये हमारे पहले पार्ट के कुछ एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। हालांकि एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि ये फाइल में आप यहां पर क्लिक करें और इंडियन इंग्लिश का पूरा टॉपिक डिस्कस कर ले, देख ले, ताकि कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू आए तो आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। चलिए नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन, उसके ऊपर एमसीक्यूज है। तो देखिए, ब्लैंक इज अ काइंड ऑफ स्पीच दैट हैपन्स इनफॉर्मली एंड फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग सोशियल टाइज। सोशियल टाइज मतलब सामाजिक संबंधों बनावा माटे थतुं होय, तो एने कहेवाय कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, ठीक है। या यहां पर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी इसी के लिए होता है, किसके लिए? एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग सोशल टाइज। Then blank is a significant not only in the social context but also in the context of an organization। तो communication, देखो conversation वो normal है, पर communication ये एक proper organized होता है। तो यहां पर social context में भी and organizational context में भी communication जो है वो काफी significant यानी कि important होता है। Then third, blank function of communication serves to provide awareness and knowledge टू द इंडिविजुअल। देखो, अवेयरनेस एंड नॉलेज मतलब आपको जानकारी देता है, तो जानकारी देने के काम कौन सा का मींस जो कम्युनिकेशन है उसका कौन सा फंक्शन जानकारी देने का होता है? इंफॉर्मेशनल। देखो, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? इंफॉर्मेशनल। इनफॉर्मल नहीं है, इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल काम क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लाइक मैं आपको एग्जाम की डेट्स इंफॉर्म करता हूं, मैं आपको एग्जाम की पेपर स्टाइल इंफॉर्म करता हूं, तो ये क्या हुआ? इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ कम्युनिकेशन। देन थर्ड, टू रियलाइज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस इज ब्लैंक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या हुआ? इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। लाइक आप लोग आपकी इंटरनल एग्जाम के लिए जाते हो, तो आप आपकी अपनी पे स्लिप मतलब फीस स्लिप जो है वो साथ में रखोगे, अपना कोई भी आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड या लाइसेंस वो रखोगे। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि ये ध्यान रखना है। पेपर में आपको 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा, आपको पेन से आंसर को टिक करना है। एक्सटर्नल एग्जाम के लिए आपको हॉल टिकट साथ में रखनी है। तो ये सब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तो गाइडेंस देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना, ट्रेनिंग देना, ये सब इंस्ट्रक्टिव फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है। देन नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज टर्म एज ब्लैंक बिकॉज इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंसिव भी है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समाता है। हाँ, सारी चीजें नहीं, बट बहुत सारी चीजें। अम्ब्रेला टर्म, ये तो पूरा टॉपिक ही है, कम्युनिकेशन एज एन अम्ब्रेला टर्म। तो ए भी सही है, बी भी सही है। नन नहीं भाई, नन कैसे? कम्युनिकेशन के अंदर तो ये सारी चीजें आती है। तो बोथ ए एंड बी, अवर आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने हमारा पार्ट 1 जो है यूनिट 1 के एमसीक्यू का पार्ट 1 वो नहीं देखा है, तो आप यहां पर क्लिक करके पार्ट 1 का भी पूरा डिस्कशन का वीडियो देख लीजिए, ताकि आप बहुत ही बढ़िया लेवल पे प्रिपेयर हो। हाँ, यूनिट 2 के एमसीक्यूज एक्सक्लूसिवली साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर मिलेंगे, तो वो अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करो। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के, ना सिर्फ डीसीएससी बट एफवाई, बीकॉम, इवन एसवाई, टीवाई के सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स हैं, जिसमें सभी लेवल के स्टूडेंट्स बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम फीस पे, जिससे आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों बढ़ेगा। तो इसका भरपूर फायदा लेना। चलिए, मैक्रो कम्युनिकेशन, देखो माइक्रो एंड मैक्रो कम्युनिकेशन स्किल, ये हमने पार्ट 1 में भी लास्ट में मैंने आपको समझाई थी। तो मैक्रो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर 4 स्किल आती है। कौन कौन सी? मैंने आपको बोला था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 यहां पर मैक्रो स्किल है। तो देखो, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और एक होती है रीडिंग, जो कि नहीं लिखा है, जो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर ये सभी के सभी स्किल आ जाएगी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबो। जबकि माइक्रो स्किल्स होती है तो सॉफ्ट स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन स्किल, ये सब माइक्रो स्किल आता है। तो यहां पर ए एंड बी, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो भी एक्चुअली में माइक्रो, यहां पर ये अपने को डीट, ऑल ऑफ दी अबो, यहां पर करेक्शन करोगे ऑल, तो आंसर डी। नेगोशिएशन स्किल जो भी अभी मैंने आपको बोला कि इसके अंदर नेगोशिएशन स्किल भी होती है। तो नेगोशिएशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल,
leadership skills, these are the example of micro communication skill. Then due to multiple use of communication, it is considered as life of society. कनेक्टिंग लिंक बहुत बढ़िया सही है. कम्युनिकेशन टूल, यस कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें है, तो यहां पर अपना आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस. क्लियर? चलिए, आई होप कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई होगी. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट. अभी इसके एमसीक्यूज डिस्कस करें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप ये पूरा टॉपिक देखना चाहते हो कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट वाला, बहुत लेंथी है, तो यहां पर आप क्लिक करके आप ये पूरा का पूरा टॉपिक देख सकते हो. चलिए, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हो. हाँ, ये पूरे का पूरा जो पैम्पलेट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर भी मिल जाएगा. कॉन्टेक्स्ट रिफर टू, कॉन्टेक्स्ट नो मतलब था संदर्भ. तो सेटिंग भी होता है उसमें, स्टेटस ऑफ पीपल कौन से स्टेटस पे है, फॉरम, टाइम, एरा, नॉर्म्स, तो ये सारी की सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में मतलब संदर्भ में आवे छे. उसके बाद फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्टेक्स्ट. तो देखो कॉन्टेक्स्ट में एरा आता है, यहां पर ही हमने देखा, देखो ये नॉर्म्स आते हैं, ये भी यहां पर देखा. मनी ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता. हाँ, स्टेटस होता है, मनी इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट. तो यहां पर नहीं क्या है, नॉट, तो ऑब्वियसली अपना आंसर हो जाएगा मनी. सिचुएशन ये तो कॉन्टेक्स्ट में होती ही है. देन मैच द फॉलोइंग, जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, जो कि पार्ट 1 का आपने एमसीक्यू का वीडियो देखा होगा, तो उसके अंदर ये मैंने चीजें कही ही है. तो देखो यहां पर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में हमेशा क्या होता है, जो भी टाइम होता है वो एंड प्लेस, तो एक्चुअल सेटिंग लाइक टाइम प्लेस, यार देखो ये रहा. तो यहां पर ए में क्या रहेगा, थर्ड नंबर. देन टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, तो यहां पर देखो पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा, तो इसमें क्या रहेगा, ये फोर्थ नंबर है. देन सोशल एंड साइकोलॉजिकल, वो पर्सनल रिलेशन, सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेंडर और रिसीवर के रिलेशन, तो यहां पर देखो पर्सनल रिलेशन, तो थर्ड में आंसर क्या रहेगा, सेकंड. एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो लोगों की बिलीफ, वैल्यूज, एथिक्स, ये सारी चीजें इसमें आती है, तो यहां पर ए, तो ये अपने आंसर्स होंगे. देन नॉइज ऑफ द मशीन, अभी बोला नॉइज सराउंडिंग, तो ये होता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, ये याद रखना है. अक्षय कुमार मूवीज आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी, देखो रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो ये क्या हो गया यहां पर कि पास्ट एक्सपीरियंसेस लोगों के कैसे रहे हैं उसके ऊपर मूवीज बनाएंगे, लाइक किसी की बायोपिक बना रहे हैं या ये सब, तो ये किसमें आएगा, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में. देन ऑडियंस एनालिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑडियंस को एनालाइज करना है कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, तो होता है साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. क्लियर? यहां पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पूरे का पूरा वीडियो देखना, ताकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो. चलिए, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई है, तो नेक्स्ट आखिरी वाले पार्ट पे जाते हैं. बट इससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि साहस इंस्टीट्यूट में 3 अलग अलग मोड पे बेहतरीन स्टडी प्रोवाइड की जाती है. एक है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे वाघोडिया रोड वाली ब्रांच, कारेलीबाग वाली ब्रांच या एमएस यूनिवर्सिटी के बाजू में रेलवे स्टेशन के सामने यानी कि सयाजगंज वाली ब्रांच में बेस्ट स्मार्ट क्लासेस में, हाई टेक क्लासेस है, उसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ाई कर सकते हो. दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे लाइव लेक्चर्स अपने घर से या कहीं से भी अटेंड कर सकते हो और आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो. और तीसरा और स्टूडेंट का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, जिसके अंदर बहुत सारे एजुकेशनल फीचर्स हैं, और ये तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स है, जिससे कोई भी लेवल का स्टूडेंट अपना नॉलेज और रिजल्ट बढ़ा सकता है. तो आप सब लोग इसका बेनिफिट जरूर लीजिए. चलिए, लास्ट पार्ट है अपना प्री रिक्विजिट एंड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले तो ये वाला टॉपिक भी अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो यहां पर आप क्लिक करें और इस टॉपिक को पूरा देखें, ताकि हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाए. अभी इसमें से कुछ एमसीक्यूज हम लोग रेफरेंस के लिए देखते हैं. ब्लैंक इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो कंटेंट, मेन क्या चीज डिस्कस करना चाहते हैं. लाइक मैं अभी यहां पर आपके सामने ये लेक्चर ले रहा हूं, तो मेन चीज क्या है, एमसीक्यूज के कंटेंट है. कंटेंट क्या है इस लेक्चर का, एमसीक्यूज. तो कम्युनिकेशन के लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट टू कम्युनिकेशन, व्हाई टू कम्युनिकेशन इज ब्लैंक ऑफ कम्युनिकेशन. क्या कम्युनिकेट करना है या क्यों कम्युनिकेशन करना है, तो ये मेन आता है अपना ऑब्जेक्टिव. क्या कम्युनिकेशन करना है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, then next one, what is the meaning of LSRW. अभी हमने देखा था कम्युनिकेशंस की स्किल्स. L means listening,
S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग। तो ये होती है अपनी कम्युनिकेशन स्किल। और ये कौन सी स्किल है, माइक्रो या मैक्रो दोस्तों? तो ये है अपनी मैक्रो स्किल्स। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया। देन विच इज और विच आर प्री रिक्विजिट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, लैंग्वेज के बिना तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, मतलब अपना आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्लियर? चलिए, देन besides S, L, S, R, W, what is more important for the communication? Obviously कम्युनिकेशन करते हैं तो ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अपना एटीट्यूड कैसा है, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो मेरी लैंग्वेज, मेरी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, बट साथ में मेरा एटीट्यूड कैसा है, क्या मैं राइट एटीट्यूड के साथ आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं, या ऐसा है कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, या मुझे खुद को ही इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। देन मैच द फॉलोइंग। तो देखो, लास्ट अगर आपने यूनिट 1 का एमसीक्यू का सेशन देखा हो तो उसके अंदर ये सभी के सभी कम्युनिकेशन मैंने समझाए थे। अगर ना देखा हो तो फिर से जो पार्ट 1 के एमसीक्यू का डिस्कशन है उसे देखिए। मैं आपको पहले बता देता हूं, इंट्रापर्सनल मतलब हम खुद के साथ बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट याद करो। इंटरपर्सनल मतलब हम दूसरे पर्सन के साथ बात करते हैं। एक्स्ट्रा पर्सन मतलब एज अ पर्सन हम किसी जानवर से या मशीन से बात करते हैं, लाइक हेलो सीरी प्ले म्यूजिक फॉर मी, हेलो एमजी ओपन दी सनरूफ, इस तरह से मशीन के साथ बात करते हैं। या हमारे पेट डॉग है या पेट कैट है, टॉमी टॉमी सेकंड टॉमी सेट, हम कुत्तों के साथ, बिल्ली के साथ बात करते हैं, वो हो गया एक्स्ट्रा पर्सनल। एंड मास कम्युनिकेशन मतलब पब्लिक स्पीच, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो देखो, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के साथ बात करना, तो देखो एक्ट ऑफ सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे पर्सन के साथ बात करना, तो एक्सचेंज फीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन, तो देखो यहां पर ये। एक्स्ट्रा पर्सनल मतलब ह्यूमन के अलावा कम्युनिकेशन विथ प्लांट्स, पेट्स एटसेट्रा। एंड मास कम्युनिकेशन मतलब पब्लिक मीडिया। क्लियर? चलिए, देन कम्युनिकेशन विद द रोबोट, अभी देखा रोबोट या डॉग, पैट, उन सब के साथ कम्युनिकेशन मतलब एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। देयर आर डिस्कशन बिटवीन विराट कोहली एंड इंडियन क्रिकेट टीम इज एन एग्जांपल ऑफ, इंडियन पूरी क्रिकेट टीम है भाई, तो ये क्या हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर इंटरपर्सनल ऑप्शन में दिया होता तो इंटरपर्सनल भी इसको हम कह सकते थे, यहां पर वो नहीं दिया है, इंटरपर्सनल। एंड द लास्ट वन, कम्युनिकेशन बाय यूजिंग द गूगल असिस्टेंट, हे अलेक्सा, तो ये क्या हुआ, मशीन के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया अपना एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों हमारे यूनिट 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही कंप्लीट हुए। दोनों ही एमसीक्यू के वीडियोस हमारे साइंस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर भी है, यूट्यूब पे ओपन में भी सबके लिए रखा है, ताकि सब लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारा डेडिकेशन, नॉलेज क्या है। यूनिट 2 और बाकी के सारे यूनिट्स आगे के इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट स्टडी फीचर साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर जो फ्री डेमोज रखे हैं वो देख सकते हैं, और उसकी फीस भी काफी नॉमिनल है, तो उसका बेनिफिट लेके आप अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि सेशन का आपको फायदा हुआ होगा। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। और दोस्तों